दोस्तों, वेलकम टू आसिफ ऑनलाइन सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ DSSP का फॉर्म। इसका नोटिफिकेशन का जो मैंने वीडियो बना के आपको डाली थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इसका रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते टाइम में इसकी वेबसाइट बहुत डाउन चलती है। तो अभी से इसका 9 तारीख को फॉर्म आ चुका है। आज है 11 तारीख। तो फॉर्म की जो सर्वर है वो थोड़ा सा डाउन हो गया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लो काम कर रहा है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे, इसका फॉर्म का भरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके लिए। आपको जो भी कुछ पूछना होता है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं टाइम निकाल के आपको रिप्लाई कर ही देता हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के चैट्स मेरे चेक कर सकते हैं। मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। तो ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो वैकेंसी जो मैंने बताई थी आपको, तो लाइव हो चुकी है। लोअर डिवीजन क्लर्क की, जूनियर असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की, और LDC कम टाइपिस्ट की, जूनियर स्टेनोग्राफर हो गया, और आपका असिस्टेंट ग्रेड हो गया। ठीक है, इसमें आपकी वैकेंसी आई थी। ये सारी वैकेंसी मैंने डिस्क्राइब कर दी थी। तो अब चलते हैं हम फॉर्म की तरफ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कैरी क्या करना है, 10 12 की मार्कशीट आपको अपने पास कैरी करनी है। एक फोटो 4x6 का कैरी कर लेना है। ठीक है, हाफ हाफ बॉडी का जो फोटो होता है वो कैरी कर लेना। उसके बाद आपका एक थंब प्रिंट, दोनों के लेफ्ट एंड राइट फिंगर के थंब प्रिंट आपको स्कैन करके रख लेने हैं आपको। ठीक है, उसका साइज मैं आपको बता देता हूँ। जो थंब प्रिंट का जो साइज रहेगा ना, वो 110 बाई 140 रहेगा। ठीक है, और जो आपका साइन का साइज रहेगा वो 140 बाय 10 रहेगा, 110 रहेगा। ठीक है, और जो फोटो का दोस्तों साइज रहेगा वो 650 इंटू 450, ये फोटो का साइज रहेगा। ठीक है, तो ये नोट करके रख लें। इस साइज के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ अपने क्लियर करके रख लें, बना के रख लें। और साइज कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आपको नीचे जाना है, स्टार्ट में यहाँ पे डालना है आपको पेंट। ठीक है, पेंट डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बॉक्स आ जाएगा। आप कोई भी मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ कोई एक फ़ोटो। मान के चलो एक ये फ़ोटो है मेरी। ठीक है, इसको साइज़ बनाना है। एक जो मैंने आपको बताया कि एक जैसे साइन का आपको साइज बनाना, साइन के साइज के लिए आपको करना है 140। और यहाँ पे जाना है, ये मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो आपको ये हटा देना है, तभी आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 110 डाल देना, तो ये आपका साइज हो गया अकॉर्डिंगली साइन। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे। अगर आपको बनाना है साइज तो थंब प्रिंट का, तो यहाँ पे क्या साइज था उसका, 110, और ये था 140। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हम तो थंब प्रिंट का ही साइज आ जाएगा। ठीक है, फोटो का अगर हमें साइज बनाना है तो फोटो का साइज मैंने आपको बताया 650/450। ठीक है, तो ये साइज मेंटेन नहीं होगा जब तक हम इसे नहीं हटाएंगे। तो यहाँ पे हमें करना है 650, तो यहाँ पे हम कर लेना। तो इस टाइप से फोटो का साइज आपको बनाना है। तो अभी हम सेव नहीं करेंगे इसे, डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है DSSBonline.nic.in पर। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, जस्ट करना है अपने लॉगिन। आपने साइन अप कर लिया होगा, साइन अप नहीं करा होगा तो फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो लॉगिन देख सकते हो आप कि यहाँ पे लॉगिन पर मैंने रजिस्ट्रेशन पर मैंने क्लिक करा है। तो क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा घूम रहा है, क्योंकि सर्वर इसका थोड़ा सा डाउन हो गया, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी लाइव हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन का ये देखो खुल गया है। खुलने के बाद देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे नेम भरना है आपका एज पर 10th की मार्कशीट के हिसाब से। आपको सारी डिटेल फिल करनी है। जो 10th की मार्कशीट में आपका डाटा दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको ये सारा डाटा फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है 10th की मार्कशीट में जो आपकी। यहाँ पे डालना है आपको रोल नंबर, जो 10th के मार्कशीट में रोल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे डालनी है आपको पासिंग ईयर, जिस ईयर में आप पास आउट हुआ है वो। ठीक है, रीसेलेक्ट सेलेक्ट जेंडर आपको डाल देना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन है। फादर नेम जो आपकी मार्कशीट में है वो डाल देना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि मिस्टर, मिसेस, KM, SH, श्रीमती, डॉक्टर, प्रोफेसर, जो भी आपके फादर के आगे लगता हो, नाम के आगे लगता हो, वो आपको यहाँ पे नहीं डालना है। सिर्फ आपको केवल नाम यहाँ पे डालना है फादर का और मदर का। ठीक है, उसके बाद डाल देना, अगर शादीशुदा है तो यहाँ वाइफ का नाम डाल देना। अगर लेडीज़ फॉर्म भर रही हैं तो अपने हस्बैंड का नाम डाल देना। तो मोबाइल नंबर आपको डालना है जो रेगुलर यूज़ करते हो, क्योंकि इसमें चेंज का ऑप्शन नहीं आता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ईमेल आईडी जो आप रेगुलर यूज़ करते हो वही इसमें डालना। ठीक है, उसके बाद जस्ट OTP हम ले लेंगे। OTP का वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन आएगा ये आधार कार्ड का। तो यहाँ पे डालना है हमको अपना आधार नंबर, और नाम डालना है जो आधार कार्ड में है। पासवर्ड आपको जो रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आई अंडरटेकिंग पर क्लिक कर लेना है, और इस पर क्लिक कर लेना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, और आपकी पासिंग ईयर। और आपको डाल देना है इसमें अपना पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपका हो जाएगा फॉर्म लॉगिन। तो जहाँ से करना है आपको लॉगिन के बाद आपको आगे का काम। तो चलते हैं लॉगिन करते हैं करने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक टू साइन इन आ गया। तो ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसी लाइव हो चुकी हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पे असिस्टेंट टीचर की हो चुकी है लाइव।
ठीक है, एलडीसी की लाइव हो चुकी है इतनी सारी वैकेंसी। इसके कोड एक बार और चेक कर लेते हैं, कोड वगैरह। जो वैकेंसी का कोड है दोस्तों वो है 802/23 का। तो 802/23 के अंदर ये सारी वैकेंसी आपको शो होंगी। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाते हैं। तो ये सारी जितनी भी यहाँ तक वैकेंसी आपको दिख रही है ना 14 नंबर तक, ये सारी वैकेंसी आपको इस वाले कोड में ही दिखाई देंगी जो मैंने आपको अभी बताया, 802/23। ठीक है, तो यहाँ पे हम जस्ट लॉगिन कर लेंगे, हमारा लॉगिन पोर्टल खुल चुका है। दोस्तों लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जस्ट ये आपको पहला जो स्क्रीन है वो आपको ये दिखाई देगी, जहाँ पे आपका होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम जो आपने फिल किया हुआ है, अपने फॉर्म पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको इनमें कुछ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में अपडेट करनी है तो यहाँ पे करेंगे अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अदरवाइज अगर ये सारा चीज़ ओके है तो यहाँ पे करना है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी 802/23 की वैकेंसी, तो ये आपको एलडीसी की फिल कर लेनी है। सेक्शन ऑफिसर है तो ये वाली फिल कर लेनी है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए फिल करना है तो 804/23 की जो वैकेंसीज हैं ये आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग वैकेंसी आपको दिखाई देंगी। जो आपको लगता है कि भाई मेरे लायक ये वाली वैकेंसी है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इनके बारे में अगर जानना है आपको वैकेंसीज के बारे में कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेबस क्या क्या है, तो ये इसके जस्ट आगे पीडीएफ भी दी हुई है। पीडीएफ पर जस्ट क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपकी ये खुल जाएगी, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कीप का क्लिक कर लेंगे तो ये हमें ओपन करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ये देखो, तो जो पीडीएफ है वैकेंसीज की जानकारी है सारी वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं प्रॉपर वे में क्या क्या आपको पूछना है, वो समझना है, कुछ चीज़ आपको जानकारी चाहिए होती है तो वो आप यहाँ से चेक करके इजीली वे में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी जानकारी पूरी हो गई तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको करना है अप्लाई नाउ। ठीक है, और यहाँ पर आपको डाल देना है अपनी कैटेगरी, एससी, जनरल, ओबीसी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं ओबीसी चूज़ करूँगा तो यहाँ पे अगर आप दिल्ली से हैं तो तभी आप ये ओबीसी चूज़ करें, अदरवाइज अदर आउटसाइड दिल्ली है तो ये आपके लिए एलिजिबल पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं करता हूँ चूज़ एससी तो एससी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और ये एरर दिखा रहा है अभी। एससी के लिए आपको डालना है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट, सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट, किस स्टेट से आपका सर्टिफिकेट अप्लाई हुआ है, यूपी, दिल्ली, ये सब आपको डालना पड़ेगा। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी में आपका आपका ये सर्टिफिकेट पास करा है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको इनमें से कोई ऑप्शन लगता है तो चूज़ कर लीजिए, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो आपका ये कोई भी ऑप्शन नहीं चूज़ करना चाहिए। सारे ऑप्शन ये ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन में टिक करना है। डिक्लेरेशन में टिक करने के बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक। तो सेकंड स्टेप जो है इसका दोस्तों वो है आपका फ़ोटो, साइन और थंब। तो मैंने आपसे बताया था साइज़ का कि इस साइज़ में अपनी फ़ोटो और साइन करके रख लेना ताकि आपको बाद में टाइम ना लगे। ठीक है, तो जो साइज़ है उसका फ़ोटो का 480/672 है, तो ये आपको कर लेना है। विड्थ जो रहेगी 480 रहेगी, विड्थ होती है आपकी ये, हाइट जो होती है वो आपकी ये होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। तो मैंने साइज करने का मैंने ऑप्शन आपको बता दिया था पहले ही, तो साइज करके रख लीजिए अपने। तो यहाँ पे है आपका थर्ड स्टेप। लॉगिन करने के बाद पहला स्टेप था आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको एड्रेस फिल करना है और कैटेगरी चूज करनी है। सेकंड स्टेप है आपका फोटो, साइन और थंब अपलोड करने का। और थर्ड स्टेप है आपका ये क्वालिफिकेशन फिल करने का। तो अभी आपको कौन कौन सी वैकेंसी अप्लाई करनी है, तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कर लेना है क्लिक। ठीक है, तो जो जो वैकेंसी आपको अप्लाई करनी है तो वो उस उसमें आपको यहाँ क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलडीसी पे हमें भरना है भाई। ठीक है, आपसे दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड का जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे मांगा है आपसे प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग, हैविंग एटलीस्ट स्पीड 80 वर्ड पर मिनट। मैंने आपको बताया था हर वैकेंसी में अपनी अपनी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है अलग अलग मांगी गई है, तो वो आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है और फिल करने के बाद आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे हमारी डिटेल खुल चुकी है। तो यहाँ पे आपसे क्या मांगा है, सीनियर सेकेंडरी, तो वो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद डालना है हमें यहाँ पे, ठीक है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के डालेंगे परसेंटेज, परसेंटेज आपको अपनी डाल देनी है यहाँ पे डिसिमल के साथ। ये ध्यान रखना दोस्तों, जैसे आपकी 60% है तो वो आपको यहाँ पे नहीं फिल करनी है। पॉइंट के बाद आपको जो भी आपकी परसेंटेज आ रही है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। जैसे 10 आ रहा है, 14 आ रहा है या 4 आ रहा है तो 40 डाल देना। ठीक है, उसके बाद स्टेट, किस स्टेट से आपने पास आउट किया वो आपको डाल देना है यहाँ पे। स्टेट डालने के बाद आपको यहाँ पे आएगा बोर्ड का ऑप्शन। तो बोर्ड का ऑप्शन अगर आपको नजर आ रहा है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज अदर पे चूज कर लीजिए। अदर पे चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको डाल देना है अपने बोर्ड का नाम और ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास आउट करा था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। वो आपकी मार्कशीट में लेफ्ट साइड में नीचे बॉटम पर लिखा होगा, तो वो आपको डाल के यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा फिल हो जाएगा। उसके बाद करना है यहाँ पे जस्ट इस पर टिक।
कि आपको शॉर्ट एंड टाइपिंग आती है और 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी है। तो डू यू हैव फाइनली सेव, तो यहाँ पे करेंगे हम इसे फाइनली सेव। तो ये सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा आपका डाटा सेव फॉर वन डिपार्टमेंट फिल द अदर देन, ठीक है, ओके। तो उसके बाद जस्ट नीचे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिसेबल प्रेफरेंस टू बी गिवन सच पर्सन हु हैव एक्यूरेट डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरी। अगर आपके पास ये वाला मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है तो आप इसे यस करिए, अदरवाइज इसे नो करके इसे आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका फाइनली चेक के लिए प्रीव्यू। प्रीव्यू करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपको टिक करना है, टिक करने के बाद आपको ये सेव कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है, ये आ गया है प्रीव्यू के लिए। यहाँ पे अपना सारी डिटेल प्रॉपर चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद ही आप इसे सबमिट करिएगा, अदरवाइज जो है फॉर्म की गलती सुधारने के लिए इसमें कोई करेक्शन डेट नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो ही सारी चीज़ जितने भी आपने भरी हैं वो आपकी यहाँ पे फ्रंट पे आ गई हैं। प्रीव्यू आप इसने दे दिया है, प्रीव्यू में आप सारी चीज़ चेक कर लीजिए प्रॉपर वे में, आपने क्या क्या गलती कुछ करी है तो उसको एडिट पे जाकर एडिट कर लीजिए और सुधार लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ चेक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, डिक्लेरेशन पर टिक करना है, पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर टिक करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे दोस्तों। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी फीमेल, अगर कोई लड़की या लेडीज़ कोई फॉर्म भर रही हैं तो उनके लिए कोई फीस एप्लीकेबल नहीं है। एस सी एस टी हैं उनके लिए कोई फीस एप्लीकेबल नहीं है। जो जनरल और ओबीसी से आते हैं उनके लिए फीस मान्य है, ठीक है। तो फीस आपको पे करनी पड़ेगी, अगर आप जनरल से हैं ओबीसी हैं तो फीस आपको पे करनी पड़ेगी, तभी आपका ये फॉर्म सबमिट हो पाएगा। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको जस्ट जाना है प्रिंट एप्लीकेशन पर। प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपने भरी है वो आपका आ जाएगा और उसके बाद आपको उसका प्रिंट ले लेना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय दोस्तों।